वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के दूसरा प्रश्न को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पहला प्रश्न को हल कर चुके हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिका के बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से जान चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये वाला वीडियो आपको पूरा बेहतरीन से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे पहला वाला वीडियो में। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, तो हम लोग को बोल रहा है क्या, जो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से जाने थे इससे पहले वाला वीडियो में। ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में पूरा बेहतरीन से जाने थे। अब हम लोग को बोला धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 + 6q+3 + 6q+5 के रूप का होता है या नहीं, और q कोई पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है। 2 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। सही बात है। ठीक है, इसको हम लोग को बनाने बोल रहा है, जब दर्शाने बोल रहा है, जो दिखाइए होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन परिमिका से हम लोग को ये वाला आपको हम बताए थे, जो ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तब तक बनेगा नहीं। हर बार आपको जैसा ऐसा वाला क्वेश्चन में आपको हमेशा यही वाला काम आएगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले एज इट इज इसी को उतार देना है। ठीक है, याद करके आपको याद कीजिए या प्रैक्टिस करके आपको इसको पूरा सेम टू सेम आपको उतार देना है। ये कहना क्या जाता है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r एक प्रकार विद्यमान है कि a = bq+r और 0 = b, है ना, 0 r से b तक। ठीक है, यही ना बोलना चाह रहा है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन किए थे इससे पहले वाला वीडियो में। ठीक है, तो इसके बारे में हमको समझा चुके हैं। तो चलिए बना के देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, आपको हम क्या बोले थे, जो यहाँ देखिए a = bq+r, तो b का मान क्या होगा, जब q के साथ में जो सटाव रहता है वही क्या होता है, b का मान होता है ना। b बराबर कितना मान लिए सर जी, 6 मान लिए। तो a बराबर कितना आ जाएगा सर जी हम लोग का, a बराबर आ जाएगा हम लोग का b के जगह में कितना लेना हम लोग को, b का मान कितना माने, 6 माने, तो b के जगह में 6 लेना होगा प्लस r। अब ये समझिए 0 से लेके कितने तक हो जाएगा सर जी, यहाँ पे 6 तक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को मान क्या लेना होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहला तो हम लोग को मान लेना होगा यहाँ पे r, ये मान लेना होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा r बराबर हो जाएगा हम लोग का 0 1 2 3 4 5, ये हम लोग का 6 को मान आ जाएगा। 6 नहीं लेना है, जो दिया हुआ रहता है उसको नहीं लेना, उससे एक कम लेना। ये हम लोग पूरा बात किए थे अगला वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला केस बनाते हैं। 6 को केस बन जाएगा हम लोग, ये लंबा वीडियो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं r बराबर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं सर जी, 0 मान लेते हैं। ठीक है, r बराबर कितना मान लिए सर जी, 0 मान लिए। तो a बराबर आ जाएगा हम लोग का 6q+r। तो a बराबर कितना आ गया सर जी, 6q+0, मतलब a बराबर हम लोग का आ गया 6q। अब ये ध्यान से देखिए, आप लोग को हम बताए जो 2 से कटेगा वो क्या कहलाएगा, सम पूर्णांक, और जो 2 से नहीं कटता है वो विषम पूर्णांक कहलाएगा। तो 2 का 2 में 6 आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे a बराबर 6q 2 से भाज्य है, अतः यह 2 से भाज्य, अतः यह एक सम पूर्णांक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में बोल रहा है सर जी r का मान कितना रखना है हम लोग को, 1 रख लेना, सॉरी ये हो गया, अब 1 रखते हैं। r बराबर हम लोग कितना रख लिए, 1 रख लिए। तो a बराबर कितना आ जाएगा सर जी हम लोग का, a बराबर हम लोग का आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6q+1। अब यहाँ देखिए a बराबर हम लोग का 6q+1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे 2 से कटेगा, ये तो 2 से कट जाएगा, मगर ये तो 2 से नहीं कटेगा, हाँ या ना। अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम लोग क्या करते, कॉमन लेके 2 तिया 6 और 2 एकम 2 करके कॉमन लेके काट लेते, है ना। मगर ये 2 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग का ऐसा रहता
थोड़ा देख लीजिए, 6q प्लस 2 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 तिया 6 हो जाता प्लस 1 हो जाता। तो हम लोग इसको बटे में देकर 2 से काट लेते हैं, मगर यहाँ 2 है नहीं, है ना, या कितना आ रहा हम लोग का 1 आ रहा। तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो वो क्या कहलाएगा, विषम पूर्णांक। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो a बराबर 6q प्लस 1 2 से, है ना, इसको मिटा देते हैं, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा केस में। ये हम लोग का दूसरा नंबर था, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है सर जी, आर का मान कितना लेना है, ये 1 हो गया, 2 0 हो गया, 1 हो गया। अब आर बराबर हम लोग लेंगे 2, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का सर जी, ए बराबर आ जाएगा हम लोग का, ए बराबर आ जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा, आर के जगह में 2 आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए आप, अब आप लोग को यही समझा रहे थे यहाँ पे, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a बराबर 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, कट जाएगा ये। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये 2 से तो भाज्य हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 2, है ना, 2 से भाज्य है ना, अतः यह एक सम पूर्णांक है। इतना सिंपल है। अब तीसरा चौथा केस में जाते हैं हम लोग। चौथा केस में हम लोग को बोल रहा है आर का मान कितना रखना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब रखना है 3। तो हम लोग चौथा केस में जाते हैं, आर बराबर कितना रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा हम लोग का 6q प्लस 3, ठीक है। तो ये तो दुक्का दू से ये कट जाएगा, मगर ये तो नहीं कटेगा आपका, हाँ या ना, ये नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे जो a बराबर 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, ठीक है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। एज इट इज यही लिख देना आपको सब में, ठीक है, जो है सेम टू सेम वही लिख देंगे। 4 नंबर तक हम लोग का यहाँ पे हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में बोल रहा है आर का मान कितना रखने के लिए सर जी, 4 रखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं आर का मान 4, यहाँ पे 5 नंबर में रख देते हैं, जगह यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। आर का मान हम लोग रख लेते हैं 4, आर बराबर 4 रख लेते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा हम लोग का सर जी, ए बराबर 6q प्लस, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 4। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ए बराबर 6q 2 से कट जाएगा ये, हाँ, 2 से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हम लोग काट लेंगे, भागा हो जाएगा, 2 से भाज्य हो जा रहा है, हाँ या ना। तो जो 2 से भाज्य हो जा रहा है वो सम संख्या है, जो 2 से भाज्य नहीं रहा विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 4, है ना, 2 से भाज्य है, अतः यह एक क्या हो जाएगा सर जी, सम पूर्णांक है। सम, बहुत ही सिंपल है। आपको ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर तक तो बन गया हम लोग का। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। लास्ट क्या बोल रहा है हम लोग को, 5 रखने के लिए। आर का मान कितना रखने बोल रहा है सर जी, 5 रखने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, आर का मान यहाँ पे रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं पहले 6 नंबर, जगह के कारण हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, एडजस्ट कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरा सिस्टम कहाँ कहाँ से क्या क्या है। अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे आर का मान रख लेते हैं 5। तो ए बराबर क्या आ जाएगा सर जी, 6q प्लस 5, ठीक है। तो हम लोग देखिए, ध्यान से देखिए, 6 तो कट जाएगा, भाज्य 2 से कट जाएगा, मगर 5 नहीं कटेगा हम लोग का, नहीं कटेगा। तो अगर 5 नहीं कटेगा तो वो क्या है, विषम संख्या हो जाएगा, 2 से भाज्य नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो a बराबर 6q प्लस 5 2 से भाज्य
नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं जगह के कारण, है ना। 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक क्या हो जाएगा सर जी, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, हाँ या ना। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर को नहीं बनाएंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक का है, इस टॉपिक को पहले हम लोग खत्म कर देते हैं, उसके बाद चौथा नंबर तीसरा नंबर को बनाएंगे, ठीक है। 4 नंबर 5 नंबर बना लेते हैं आज, फिर कल से फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं चौथा नंबर कहना क्या जाता है। बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। हम लोग मोटा मोटी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए समझने के लिए। बोल रहा है क्या, धनात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा है सर जी, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, वर्ग का वर्ग करने बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने बोला। वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, है ना, हम लोग पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर। बोल रहा है इसका स्क्वायर करके बोल रहा है कि जो 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं, इसको बना के बोल रहा है ना, दोनों को वर्ग करने बोल रहा है के रूप का होता है कि नहीं। तो समझ में आ गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगा, जैसा है एज इट इज वैसे उतर जाएगा ये, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहना चाहता है, जो a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r एक प्रकार विद्यमान है, ठीक है। a बराबर bq+r, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। और 0 बराबर है b से, ठीक है, 0 से b तक, ठीक है, ये तो बोल रहा है। अब ध्यान में रखना है ये बात को, जो इसको हम लोग क्या बोले, जिसके साथ में q के साथ में जो रहता है वो क्या होता है, b होता है, मगर यहाँ पे m दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, m दे r दे जो भी दे यहाँ पे, है ना, कभी कभी आपको s दे देगा, जो भी दे आपके साथ में जो जिसके साथ में रहेगा वो क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो b का मान कितना है सर जी, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ध्यान में आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरा, उम्मीद है। हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना b बराबर 3, ठीक है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा सर जी, a बराबर हो जाएगा b का मान 3, तो 3q+r, यही हो जाएगा हम लोग का b का मान, हाँ या ना। अब हम लोग क्या देखिए, r का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, मतलब r का मान रखना है। इस मान को हम लोग एक बार 0 रखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखेंगे r बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे, ठीक है। r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा सर जी, a बराबर हो जाएगा 3q+r। अब हम लोग का मान कितना निकल जाएगा, a बराबर 3q। पहले हम लोग बनाते थे उसमें वर्ग करने नहीं बोलता था, ठीक है, डायरेक्ट बोलता था जो q के रूप का है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या करने बोल रहा है, यहाँ a से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है ना, वर्ग करने बोल रहा है। हम लोग क्या करने बोल रहा है, वर्ग। तो दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो निकल जाएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a² बराबर आ जाएगा 3 तिहाई 9q, ठीक है, हाँ या ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a² बराबर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को क्या बोल रहा है, 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 3q लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ लेके चले आते हैं, हाँ। a बराबर क्या हो रहा है, a² बराबर 3 गुना 3q, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3q है ना, ये 3q जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे सर जी, 3q बराबर क्या मान लेंगे सर जी, हम लोग देखिए यहाँ पे 3 तो है, अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं 3m निकल जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे माना 3q बराबर m, क्या मान लिया सर जी, 3q बराबर m मान ली, इसको हम लोग m मान ली। तो क्या निकल गया सर जी, यहाँ पे देखिए निकल जाएगा a² बराबर हो जाएगा 3 गुना 3q क्या माने सर जी, हम लोग m। तो यही तो निकालना था, यही तो प्रूव करने बोल रहा था हम लोग को। तो एक नंबर तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में क्या रखना है सर जी, हम लोग को 1 रखना है, ठीक है। तो 1 रखते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर में हम लोग 1 रख लेते हैं, ठीक है। r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, r का मान 1 रखने पर तो a का मान क्या हो जाएगा सर जी, a बराबर क्या हो जाएगा सर जी, a बराबर हो जाएगा हम लोग का 3q+1 हो जाएगा, एक r का मान रखने बोला है तो, ठीक है। तो हम लोग बना के देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ तो
कटेगा नहीं, ये विषम संख्या आ गया। तो हम लोग यहाँ से ए से कोई मतलब ही नहीं, हम लोग क्या करने बोल रहा है सर जी, वर्क करने बोल रहा है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम लोग वर्क करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लोग आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आप लोग जानते ही होंगे, 9th में पढ़े, 8th में पढ़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाला आपको ये वाला, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग यहाँ पे सेटअप करते हैं वही सिस्टम में, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए हम लोग किसको मान लेंगे, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, 3q का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या है सर जी, 2ab है, प्लस 2 गुना 3 गुना बी कितना है सर जी, अच्छा 2 गुना 3, तो 2 गुना 3q है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा रुक जाइए, 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है, 3q है, 3q गुना b कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब लोग देखिए ध्यान से जरा, हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 9q हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1 गुना 1 1 ही होगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये और ये कॉमन आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे, कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, तो कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, उसको उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो कितना कितना में आ जाएगा, 3 का 3 में कॉमन आ जाएगा। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इस रूप में हो जाएगा, 3m + 1 के रूप में हो जाएगा, मतलब q को हम लोग मान कॉमन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई, सॉरी पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको हम लोग साइड में कर देते हैं फिर पहले, है ना। उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q, तो कॉमन आ जाएगा, ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा 3 का 3 में, तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस में 1, है ना। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, हम लोग को देखिए, हम लोग को इस रूप में बनाना है तो बन जाएगा। अगर हम लोग 3 तो आ गया, 1 भी आ गया, अगर हम लोग इसको अगर पूरा को हम लोग m मान लेते हैं, अगर हम लोग इस पूरा को हम लोग m मान लेते हैं, अगर इसको अगर हम लोग m मान लेते हैं, 3m + 1 बन जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लिखना है, माना m बराबर, सॉरी इसको लिख लेते हैं, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इसको हम लोग क्या मान लिए सर जी, m मान लिए। तो ए स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा सर जी, ए स्क्वायर बराबर बन जाएगा हम लोग का 3, इसको तो हम लोग m मान लिया, तो 3m बन जाएगा ये, और प्लस में 1 बन जाएगा। तो हम लोग को यही बोल रहा था, देखिए हम लोग को इस रूप में लिखने बोला था, हम लोग का इस रूप में बन गया। तो एक बार 0 रख लिए, एक बार तो आ गया हम लोग का 3m, और एक बार 1 रखे तो 3m + 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बच गया क्या, तीसरा नंबर में, ये तीसरा नंबर में हम लोग का ये बच गया। r का मान कितना रखने को बोल रहा है सर जी, 2 रखना है, ठीक है। तो r का मान 2 रख लेंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा सर जी, a बराबर आ जाएगा हम लोग का 3q + 2, यही आ जाएगा। अब ये तो 2 से नहीं विभाज्य होगा, कहीं नहीं कटेगा, कॉमन उमन कुछ नहीं होगा, तो हम लोग को a का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे वर्ग करने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से वर्ग कर लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। फिर से हम लोग को ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसको, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में 2ab हो जाएगा, प्लस 2 गुना a कितना है सर जी, 3q गुना b कितना सर जी, 2, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसको पूरा सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9q प्लस में 2 दूनी 4, ठीक है, और प्लस में 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12q, हाँ या ना। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए
इसको हम लोग को इस रूप में मिल रहा है, 3m + 1 के रूप में मिल रहा है। देखिए इसको हम लोग अगर q मान लेंगे तो इसको आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ के बना के देखते हैं क्या होता है सिस्टम। देखिए 9q है ये, है ना, तो 9q q वाला को हम लोग पहले एक तरफ लेके चले आएंगे प्लस 12q, हाँ या ना। अब ये तो 3 से 2 को चल जाएगा मगर ये नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इस रूप में बनाना है तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, कुछ भी करके आप लोग को करना है। तो 3 + 1 करने से हम लोग का 4 हो जाएगा, हाँ या ना, 4 हो जाएगा। तो अब तो कॉमन आ जाएगा, हम लोग एक को साइड कर देंगे तो 3m हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 1 भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सर जी, देखिए हम लोग करेंगे क्या, a² बराबर 3 से कट जाएगा। अब 3 तिहाई 9, 3q प्लस 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 4q प्लस 3 एकम 3 और प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा को ध्यान से देखिए, इस पूरा को अगर हम लोग m मान लेंगे, अगर हम लोग इस पूरा को, तो यहाँ देखिए 3m + 1 आ जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना 3q + 4q + 1 बराबर m, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा a² बराबर 3m, क्योंकि इसको हम लोग m मान लिए, और प्लस 1, यही करने बोल रहा था, हम लोग का हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इस तरह के लास्ट टॉपिक पे, है ना। तो क्या कहना चाहता है वो, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन बोल रहा है, ठीक है, क्यूब 9m + 9m + 1 प्लस 9m प्लस याद दिया हुआ है के रूप का होता है, ठीक है। तो ये दर्शाना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए करना क्या रहता है, धनात्मक पूर्णांक का धन, हम लोग को वर्ग को बोला हुआ था तो हम लोग स्क्वायर किए थे, अब हम लोग को घन बोल रहा था, हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। पूरा आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जो m के साथ में दिया हो रहा था उसको हम लोग क्या मानते हैं, b मानते हैं, मगर इस बार हम लोग क्या करेंगे, b नहीं 9 नहीं मानेंगे b को, क्योंकि अगर 9 मानेंगे b तो बहुत ही लंबा बनेगा। तो हम लोग इसको हम लोग 3 मान सकते हैं, आराम से 3 मानेंगे तो हम लोग का क्यूब करेंगे 3 × 3 × 3, तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा। तो ये हम लोग को आ जाएगा, 3 मानने से भी हो जाएगा और 9 मानने से भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 9 मानेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, बन जाएगा, ये दिक्कत नहीं होगा, मगर बहुत बड़ा बनेगा तो इसको हम लोग 9 नहीं लेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना b बराबर कितना है सर जी, 9 है, मगर हम लोग क्या लेना, 3 लेना, क्योंकि 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर 3 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना रहेगा सर जी, हम लोग को निकालना रहेगा r बराबर निकालना रहेगा, एक बार 0 निकालना रहेगा, एक बार 1 निकालना रहेगा, एक बार 2 निकालना रहेगा। इतना सिंपल में हो जाएगा। अगर हम लोग 9 मानते हैं तो वो 8 तक निकालना रहेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो जब जो काम सही हो जाएगा उससे फिर क्यों दिमाग लगाना है, ठीक है। 3 नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है यहाँ पे, अगर बराबर रहता तो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेकर 2 ही तक लिखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9m, तो हम लोग क्या माने, b बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा सर जी, a बराबर हो जाएगा 3q + r। पहले हम लोग क्या करेंगे, r बराबर क्या मान लेंगे, एक बार 0 मान लेंगे, r बराबर 0 मान लेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा सर जी, a बराबर आ जाएगा 3q + 0, मतलब a बराबर आ जाएगा 3q। अब हम लोग क्या करने बोल रहा है, घन करने बोल रहा है, हाँ या ना। तो मतलब क्या हम लोग करना पड़ेगा, a³ बराबर 3 का क्यूब, 3q का क्यूब, ठीक है। तो a³ बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 27 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब हम लोग देखिए हम लोग को 9m निकालने बोला था, हम लोग क्या करेंगे सर जी, यहाँ देखिए a³ बराबर हो जाएगा 9 × 3 करने 27 हो जाएगा, हाँ या ना, 9 तिहाई 27 क्यूब। अब देखिए हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 9 को हम लोग अगर 9 यहाँ रहने देंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे सर जी, m मान लेंगे, तो 9m आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माना 3q³ बराबर m,
है ना। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 9m। यही हम लोग को निकालने बोला था क्वेश्चन में, हम लोग का निकल गया और समझ में भी आ गया जो कैसे निकलता है नहीं निकलता। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर में पहला नंबर तो हम लोग 0 माने इसको। अब क्या मानेंगे सर जी हम लोग, ये तो हो गया, अब ये मानेंगे 1। तो 2 नंबर हो जाएगा हम लोग का r बराबर कितना हो जाएगा सर जी, 1 हो जाएगा। जब 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा सर जी, a बराबर आ जाएगा हम लोग का, a बराबर आ जाएगा 3 b माने थे हम लोग, 3q प्लस r कितना है 1, है ना, यही आ जाएगा। हम लोग को तो यहाँ से कटना है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, घन करने बोला इसको, ठीक है, घन करने बोला, ए से कोई मतलब नहीं है, हमको घर करने बोल रहा है। तो हम लोग का a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल, और a क्यूब प्लस 3 प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला पे सेटअप हो जा रहा है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। तो होता है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे सेटअप करते हैं हम लोग, a क्यूब हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका a क्यूब, मतलब a इसको हम लोग मान लेते हैं और b इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब 3 गुना a कितना है सर जी, 3q का स्क्वायर, और गुना b कितना है सर जी 1, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab a कितना है सर जी हम लोग यहाँ पे 3 गुना 3q और गुना b स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर। तो हम लोग का निकल क्या जाएगा यहाँ पे सर जी, a क्यूब बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 गुना 27 हो जाएगा यहाँ पे, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस देखिए यहाँ पे 1 गुना 1 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को इस रूप में निकालना है। तो 1 को हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है, तो उसको लास्ट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे निकल जाएगा हम लोग का 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, 27 क्यू हो गया, ठीक है, प्लस हो गया हम लोग यहाँ पे 3 तिहाई 9 क्यू हो गया, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्लस 1। इसको हम लोग यहाँ पे उतार दिए। क्यों उतारे, क्योंकि हम लोग इस रूप में निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को 9 का 9 में ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है या ना। कॉमन लेंगे, अगर 9 से कॉमन लेते हैं तो तीनों निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a क्यूब बराबर 9 कॉमन हो जाएगा, 9 तिहाई 27 तो 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 तिहाई 27 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 एकम 9 मतलब क्यू हो जाएगा, डायरेक्ट क्यू लिख लेते हैं, प्लस 1। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग को इस रूप में निकालना है, तो अगर हम लोग इस पूरा को अगर हम लोग m मान लेते हैं तो 9m प्लस 1 निकल जाएगा आराम से। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे माना 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q बराबर m, मतलब इसको हम लोग क्या मान लिए सर जी, m मान लिए, ठीक है। तो निकल क्या जाएगा आंसर सर जी हम लोग का, निकल जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा 9, इसको तो हम लोग m मान लिए हैं, 9m प्लस 1। इसी रूप में तो निकालने बोल रहा था हम लोग को, तो इस रूप में तो निकल गया हम लोग का, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा। अब चलते हैं हम लोग इसी का 3 नंबर में, है ना। 1 2 तो बन गया, 2 0 और 1 का तो मान निकाल लिए, ये तो हम लोग को पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग क्या रखते हैं सर जी, 2 को रखते हैं, ठीक है। तो 2 को रखते हैं यहाँ पे, तो r बराबर हम लोग क्या मान लेंगे सर जी, माना r बराबर क्या मान लिए सर जी, माना r बराबर 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा सर जी हम लोग का, यहाँ पे a बराबर आ जाएगा हम लोग का 3q प्लस 2, ठीक है, 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने बोला, घन करने बोला है। तो a क्यूब कर लेंगे बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब कर लेंगे। उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा है, हाँ। तो
हम लोग का ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये पता है ना? क्या होता है जी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा हम लोग का, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है? तो 3qa हो गया, तो ए क्यूब हो गया हम लोग का 3 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया सर जी हम लोग का 2 का क्यूब प्लस 3a² बी, 3 गुना ए हो गया 3q का स्क्वायर गुना बी कितना हो गया सर जी 2, सिर्फ 2, तो 2 को क्यों घेरेंगे, 2 हो गया प्लस 3ab², मतलब 3 गुना ए कितना हो गया सर जी 3q और बी कितना हो गया सर जी 2 का स्क्वायर। तो बना के देखते हैं अब हम लोग इसको। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 नमा 27 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना? 3 3 9 9 27, 27 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे प्लस ये देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस 8 को हम लोग बाद में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को इस रूप में निकालना है, ठीक है? तो हम लोग इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पहले इसको हम लोग बना लेते हैं 3 गुना, देखिए यहाँ तो 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 3 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा सर जी 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए यहाँ 3 दूनी 6, नहीं यहाँ पे 3 3 9 और 9 गुना 4, तो 9 चौका 36 क्यू हो जाएगा। अभी लास्ट में जो 8 बचा इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे नुक्का 9 से कट जाएगा, पूरा आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है, ठीक है? नुक्का 9 से क्या हो रहा है, कॉमन आ जा रहा है पूरा, हम लोग नुक्का 9 से कॉमन ले लेंगे। ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 कॉमन 9 3 27 क्यूब प्लस 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 चौके 36 क्यू हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम लोग इसको हम लोग अगर m मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं तो हम लोग का यहाँ पे देखिए 9m प्लस 8 हो जाएगा, मतलब इस रूप में हम लोग का आ जाएगा। देखिए यहाँ आ रहा है ना 9m प्लस 8, हम लोग का यहाँ इस रूप में आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे माना, सॉरी एक सेकंड, माना लिखा हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। इसको हम लोग पूरा को क्या मान लिए सर जी, हम लोग m मान लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सर जी, हम लोग का आ जाएगा आंसर a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। यही तो चाहिए था हम लोग का आंसर, ये आ गया हम लोग का आंसर। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, वही आया हम लोग का 9m प्लस 8। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अब आराम से बना सकते हैं। तो इसको बनाइए और सीखिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।